बहरहाल यूपी में इस समय निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। कल पहला चरण है। कल पोलिंग पार्टीज मतदान स्थल पर रवाना हो चुकी है। कल के लिए लखनऊ समेत 37 जिलों में मतदान कल होगा। 9 मंडलों के 37 जिलों में वोटिंग है। 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोट कास्ट करेंगे मतदाता। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 करोड़ 40 लाख वोटर्स मतदान करेंगे पहले चरण के लिए। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है और 13 मई को नतीजे आएंगे। ये तस्वीरें, मतदान कर्मी तैयार हैं कल के लिए। उम्मीदवारों की किस्मत कल ईवीएम में कैद होगी। निकाय चुनाव का पहला रण है कल। 13 मई को नतीजे आएंगे। दूसरा फेज 11 मई को होना है। पूरी ताकत तमाम उम्मीदवारों ने लगाई। तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में नजर आए वोट की अपील करते हुए, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल पहले चरण में उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला होना है। मोहर लगेगी और ईवीएम में किस्मत हो जाएगी कैद। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं मतदान के लिए। मतदान कर्मियों को उनके मतदान स्थल बता दिए गए हैं। उनको पेटियां थमा दी गई हैं। ये 6 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से, इन 10 तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगाइए कि इस समय खासी हलचल है। बहराइच, बलिया, फिरोजाबाद, झांसी, कौशाम्बी, रायबरेली, जालौन, श्रावस्ती, शामली और मुजफ्फरनगर में निकाय के रण के लिए मतदान कर्मी तैयार हैं। बैलेट बॉक्स हाथ में है, ईवीएम हाथ में है और अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं मतदान कर्मी। लिटमस टेस्ट निकाय चुनाव है 2024 के लिए। चुनाव आयोग की अहम तैयारियां, कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो, कोई लूपहोल ना हो, अव्यवस्था ना हो, इसके तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं चुनाव आयोग ने मतदान कर्मियों को। कल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सैंतीस जिलों में कल वोटिंग होनी है फर्स्ट फेज के लिए। 2 चरणों में निकाय चुनाव इस बार हो रहा है। 13 मई को नतीजे आएंगे। नगर पालिका, नगर पंचायतों का चुनाव बेहद अहम हर दल के लिए। बहराइच, बलिया, फिरोजाबाद, झांसी, कौशाम्बी, मुजफ्फरनगर, शामली, श्रावस्ती, जालौन, रायबरेली, खासी हलचल है निकाय चुनाव को लेकर। मतदान कर्मी सभी तैयार हैं। ईवीएम और बैलेट बॉक्स के साथ अपने अपने गंतव्य को रवाना हो चुके हैं। चुनाव आयोग के साफ निर्देश के बहुत निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से वोटिंग करानी है। कहीं किसी गड़बड़ी का अंदेशा ना हो, इसको लेकर चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया है। सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित किया है। नरेश धाकरे आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और संजय हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं सहारनपुर से। नरेश, पहले आपके पास आते हुए, आगरा में इस समय क्या तस्वीरें हैं? कल के लिए बहुत अहम दिन है पूरे यूपी के लिए, तमाम दलों के लिए। पहले फेज की कल वोटिंग होनी है, क्या तैयारियां हैं और क्या हलचल? देखिए पूजा, अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा में लगातार जो प्रशासन है वो लगातार अलर्ट है। प्रशासन तैयारियां करने में जुटा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो पोलिंग पार्टियां जो हैं जो रवाना हो चुकी हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जगह जगह पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा को 41 जोन और 128 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं अगर हम बात करें तो 1515 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 383 मतदान केंद्र आगरा में बनाए गए हैं जहां पर मतदान होगा। वहीं अगर हम बात करें तो प्रशासन लगातार अलर्ट है। अति संवेदनशील जो बूथ है वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां पर तैनात रहेगा। वहीं डीएम से हमारी बात हुई, डीएम के द्वारा बताया गया है कि जो संवेदनशील बूथ है, अति संवेदनशील बूथ है, उन बूथों पर
ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी और सही तरीके से बिल्कुल चुनाव कराया जाएगा, क्योंकि अक्सर कर देखा जाता है कि कई जगह फर्जी वोटिंग भी हो जाती है। इस फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए प्रशासन वहां पर अलर्ट रहेगा, वहां पर अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं आगरा के डीएम का ऐसा मानना है कि सही तरीके, शांतिपूर्ण तरीके से आगरा में और निकाय चुनाव कराया जाएगा। जी जल्दी से जरा नरेश सियासी समीकरण बता दें आगरा के, और बीते निकाय चुनाव में किस तरह का वहां पर तिलिस्म रहा, किसका तिलिस्म रहा और कैसी जंग रही थी? देखिए, आगरा की बात करें तो आगरा में बीते जो चुनाव की बात करते हैं तो आगरा में अभी तक अगर बात की जाए तो बीजेपी का ही मेयर आगरा को मिलता हुआ आया है। लेकिन इस बार अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बसपा ने आगरा में दांव खेला है। एक जो दलित समाज की एक प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो कहीं ना कहीं जो दलित समाज का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बसपा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो गद्दावर नेता है तमाम जो वहां पर पहुंच रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि हमारे वोटर हैं, वोटरों को साधने का भी काम कर रहे हैं। जी नरेश, लौटेंगे आपके पास, संजय आपके पास भी लौटेंगे। और तो बात यूपी के नगर निकाय चुनावों को लेकर कर रहे हैं। बता दें कि पहला चरण जो कल होगा, कल पहले चरण के तहत वोटिंग होनी ही है और मतदान स्थलों पर पूरी तैयारियां वहां पर की जा चुकी है। पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं अपने तमाम इंतजामों के साथ और देखना होगा कि किस तरह की तैयारी वहां पर चल रही है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जुड़े हुए हैं हमारे साथ मथुरा से, तो इसके साथ ही नरेश आगरा से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही संजय चौधरी भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो सबसे पहले अमित, आपका हम यहाँ पर रुख करना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां और लोगों में किस तरह का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तक जो उत्साह हम देख रहे थे वो तमाम पार्टियों में था कि किस तरह से प्रचार प्रसार उन्हें करना है। अब लोगों में क्या उत्साह कल को लेकर? जी, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मथुरा में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट दिखा है और उसी तरीके से पोलिंग बूथों पे भी सभी जो कर्मचारी लगाए हुए हैं वो सभी अपने पोलिंग बूथों पे पहुंच गए हैं और पूरी तरीके से मथुरा में प्रशासन अलर्ट है। चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हुई हैं और वहीं प्रत्याशियों में भी एक उत्साह सा देखने को मिल रहा है, जो अपनी जनता को अभी तक लुभाने में लगे हुए थे। हर तरीके के जनता को प्रयास किए जा रहे थे कि किसी भी तरीके से मतदान में हमारे पक्ष में वोट आए। कल का दिन सभी प्रत्याशियों का एक जो भाग्य है वो एक बॉक्स में कैद हो जाएगा। कैद होने के बाद में 13 तारीख को उस बॉक्स के जब खुलने के बाद में उन प्रत्याशियों का भाग्य खुलेगा, जब पता पड़ेगा कि आखिर किस प्रत्याशी की जीत हुई, किस प्रत्याशी की हार। और जिस तरीके से चुनाव है इसको लेकर के प्रशासन भी काफी अलर्ट है। जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और एसएसपी खुद मौके पे जाकर मुआयना कर रहे हैं और कल सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि एक सफलतापूर्वक एक जो मतदान कराया जा सके, किसी भी तरीके की फर्जी मतदान ना हो, उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जी ऋतु। बिल्कुल, चलिए संजय का रुख करते हैं। संजय, सहारनपुर में क्या स्थिति है और किस तरह की तैयारियां वहां पर, कितने मतदान बूथ बनाए गए हैं और क्या कोई विशेष ऐसा मतदान बूथ जो लोगों से अपील करे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने मतदान का इस्तेमाल करें? तो देखिए, सहारनपुर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बात की जाए तो सहारनपुर में 898 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगर की बात की जाए तो नगर में 553 बूथ बनाए गए हैं। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान कर्मचारी जिन्होंने मतदान कराना है तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मौके पर पहुंच चुके हैं। सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन तैयार है, नजर आ रहा है। कुछ 10 अति संवेदनशील केंद्र भी बनाए गए हैं जहां पर प्रशासन ने अतिरिक्त फोर्स को तैयार किया है, तैनात किया है। कोई निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए डीएम हो, एसएसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, सभी अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और मौका मायने का स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ न हो और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। चलिए नरेश, फिर से लौटेंगे आपका पास, फिर से लौटेंगे। संजय, नरेश का रुख कर लेते हैं। नरेश हमारे साथ हमारे सहयोगी आगरा से जुड़े हुए हैं। नरेश, ये बताइए, क्योंकि जब चुनाव का समय होता है तो ऐसे में जरूरी होता है कि पोलिंग पार्टियां वहां पर जब वक्त पर पहुंच रही हैं तो वक्त पर अपनी चीजों को देख भी लिया जाया करे, जैसे कि ईवीएम मशीनों में कई बार दिक्कतें सामने आती हैं, तो ऐसे में उनको जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा, जिस तरह से अक्सर देखा जाता है कि वहां मतदान केंद्रों में हंगामा हो जाता है, कभी मारपीट शुरू हो जाती है, तो ऐसे में पुलिस किस तरह से उसको लेकर अलर्ट दिख रही है? मतदान केंद्रों में कितने पोलिंग जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो बल है वो कितने वहां पर तैनात रहेंगे?
देखिए ऋतु, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं तो पहले तो मतदान केंद्रों को जोन में बांटा गया है और इस जो कई जगह हम लोग देखते हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पाई जाती है, इसको लेकर के कई जगह जी। बवाल भी होते हैं। हम्म। लेकिन इन सबको देखते हुए आगरा की डीएम का साफ मानना है कि जिस तरीके से ये सब सारी चीजें होती हैं, इस पर रोक लगाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और कई बूथ ऐसे होते हैं जिन बूथों पर हंगामा होने की संभावना होती है। कई बिल्कुल। बूथ ऐसे होते हैं जहां पर फर्जी वोटिंग भी हो जाती है, लेकिन इस सबको रोकने के लिए वहां पर अधिकारी भी लगाए गए हैं और वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां पर तैनात रहेगा, जिससे कि फर्जी वोटिंग ना हो पाए। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से जो संवेदनशील जो बूथ माने जाते हैं, उन बूथों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। आगरा के कमिश्नर और डीएम ने इस पूरी कमान को संभाल रखा है। उनके द्वारा साफ कर दिया गया है कि निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल इस निकाय चुनाव को कराया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी अपने अपने बैठे हुए हैं और वहीं अगर बात करें तो कल मतदान होना है और लगातार प्रत्याशी वोटरों को साधने का काम कर रहे थे, लेकिन कल इस महापर्व में जो वोटर हैं वो भाग लेंगे और प्रत्याशियों के भाग का फैसला ईवीएम मशीन और बैलेट बॉक्स में बंद करेंगे। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों में अच्छा खासा उत्साह भी देखा जा रहा है, क्योंकि कल निकाय चुनाव का महापर्व है, कल लोग मतदान करेंगे। जी बिल्कुल नरेश, ये बताइए, क्योंकि हम जिस तरह से चुनावों में देखते हैं, विधानसभा के चुनावों के वक्त हम देखते हैं कि कई ऐसे मतदान स्थल हैं जिनको एक आइडियल मतदान स्थल के तौर पर बनाया जाता है, सेल्फी पॉइंट बनाया जाता है, ताकि लोग जो है इसको देख के उत्साहित हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो अपने मतदान का इस्तेमाल करें। वहाँ पर क्या इस तरह के मतदान केंद्रों को बनाया गया है? देखिए, फिलहाल अगर मैं आगरा की बात करती हूँ तो आगरा में अभी ऐसा कोई मतदान केंद्र नहीं बनाया गया है, लेकिन अगर बात करें तो आगरा में कई मतदान केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जहां कई ऐसी जगह होती हैं जहां कोई सेल्फी पॉइंट होता है, तमाम ऐसी जगह होती हैं। तो अगर बात करें तो आगरा में बेहतर भी मतदान केंद्र कई बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव में कई मतदान केंद्र भी बनाए गए थे जहां पर लोग पहुंच रहे थे। लोग काफी उन मतदान केंद्रों को देख करके काफी अपने आप को खुश महसूस कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं मतदान कर रहे हैं। जी चलिए अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आपके पास हम आना चाहेंगे क्योंकि अभी मौसम की मार हमें जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है। उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य जहां पर लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है, तो ऐसे में बारिश के लिए क्या मतदान केंद्र तैयार हैं? बिल्कुल ऋतु, मैं बताना चाहूंगा कि मतदान को लेकर के प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की हुई है। आप मेरी तरफ पीछे भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो पोलिंग बूथ बनाया गया है, वहां एक ऊपर टीन सेट है और एक विद्यालय के अंदर में वो पोलिंग बूथ बनाया गया है और पोलिंग बूथ को चलते जहाँ सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से पूर्ण है और प्रशासन ने मथुरा को जो 150 इसमें संवेदनशील बूथ बनाए हैं और उसके बाद में 24 सेक्टर और 57 जोन में मथुरा को बांटा गया है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी ताकि कोई भी अराजक तत्व किसी भी तरीके के कोई माहौल खराब करने का काम ना करे और जो मतदाता है उन मतदाता को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने का मौका मिले और पूरा शांतिपूर्ण माहौल बनाया जा सके। जी रीता। बिल्कुल, चलिए नरेश, आपका रुख करना चाहेंगे। मतदान का समय क्या है ताकि जो लोग हैं वो सुबह सुबह आकर मतदान कर सके, क्योंकि कहते हैं कि पहले मतदान करें उसके बाद जलपान करें। ऐसे में समय क्या होने वाला है और उन मतदान केंद्रों में जो अति संवेदनशील में आते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर इसकी हम बात करते हैं तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, शाम 5 बजे तक निकाय चुनाव का मतदान होगा। अगर हम संवेदनशील बूथों की बात करें तो संवेदनशील जो बूथ वहां पर बनाए गए वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहेगा और साफ चुनाव आयोग की इस गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि जहां पर मतदान केंद्र होगा, मतदान केंद्र से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर कोई भी वाहन खड़ा नहीं कर सकेगा, कोई भी वहां पर व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। कम से कम 200 मीटर की दूरी तक ही कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर के प्रशासन अलर्ट है और फिलहाल आगरा की स्थिति यह है कि सभी पोलिंग पार्टियां अब ईवीएम मशीन और जो बैलेट बॉक्स है उसके साथ अपने अपने पोलिंग बूथों के लिए लगातार रवाना हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आगरा में शांतिपूर्ण तरीके से निकाय चुनाव कराने की आगरा के अधिकारी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, क्योंकि सहारनपुर एक मेन स्थल हो जाता है, केंद्रित हो जाता है सहारनपुर का नाम सामने आते ही, तो ऐसे में यहाँ की अगर बात करें तो किस तरह का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्या वो अहम मुद्दे जो कहीं ना कहीं जनता के मन में घर कर गए और उन्हीं को सोच के उन्होंने अब कल मतदान करना है? तो देखिए, सहारनपुर में वैसे भारतीय जनता पार्टी और बसपा के बीच सीधा सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे पिछली बार मेयर थे और इस बार बसपा ने इमरान मसूद, जो बहुत ही दिग्गज नेता माने जाते हैं, बसपा ने उनके परिवार को टिकट दिया है। तो ऐसे में मुकाबला बड़ा कड़ा होने की उम्मीद की जा रही है।
बात सुरक्षा की जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे ताकि कोई भी कहीं पर परिंदा भी पर ना मार पाए। इसके लिए अति संवेदनशील हैं जो केंद्र हैं, तो उनको भी अपना सीआरपीएफ वगैरह लगाए गए हैं, अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। बात की जाए तो सभी जो बड़े केंद्र हैं उन पर पिंक बूथ बनाए जाएंगे ताकि जो वो मतदान के लिए आते हैं, मतदान करने के लिए सभी निर्भीक होकर मतदान करें और जी। कहीं ना कहीं अपना पूर्ण तरीके से मतदान कर सकें। चलिए अमन को ले लेते हैं। अमन वाराणसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमन, वहां पर किस तरह के हालात और किस तरह की तैयारियां कल के लिए? देखिए ऋतु, इस समय बता दें हम मौजूद हैं शिवपुर में और ये जेपी मेहता इंटर कॉलेज है जिसको पोलिंग बूथ बनाया गया है और जी। पोलिंग पार्टी जो है यहाँ पे पहुंच चुकी है। यहाँ की बात करें तो 3 कक्ष बनाए गए हैं जो, और यहाँ पे सिकरौल जो यहाँ पे सिकरौल, ये पोलिंग बूथ सिकरौल के नाम से जाना जाता है। यहाँ 3 कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ पे कुल मिला के वोटर्स की बात करें तो वोटर्स की यहाँ पे संख्या जो है 4242 है, मतलब कि 4242 कुल वोटर्स हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मेरे पीछे यहाँ पर सहयोगी को कहूंगा दिखाइए। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के अहम इंतजाम किए गए हैं। पीएससी बटालियन यहाँ पे तैनात की गई है और चुनाव आयोग की तरफ से जो है यहाँ पे सारी टीमें, जो पोलिंग बूथ की टीमें हैं, यहाँ पे पहुंच चुकी है और अपना प्रोसेस जो है बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन जो है वहां पे अंदर जो कक्ष बनाए गए हैं जहां पे कल वोटिंग होने वाली है वहां पे जो रख दिया गया है। और पोलिंग बूथ पे जो पोलिंग अधिकारी जो है, पिताजी अधिकारी जो है वहां पे मौजूद है अंदर, और अंदर जाना, चूंकि अंदर विशेष तौर पे मीडिया को जाना अंदर मना है, तो इसी तौर पे मैं बाहर से दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगियों को कहूंगा थोड़ा सा दिखाइए। जो अधिकारी लोग अंदर बैठ के जो मीटिंग कर रहे हैं कि कल के इलेक्शन के दिन जो है यहाँ जो वोटिंग पड़ने वाली है 4242 वोटर्स जो हैं यहाँ पे, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था होगी, किस तरीके का इंतजामात होंगे, क्या जो बैरिकेटिंग्स लगाई जाएंगी, कहाँ पे व्यवस्था देगी। चूंकि ये स्कूल देखिए, मैं ऋतु दिखाना चाहूंगा, जी। स्कूल काफी बड़ा है, तो 4000 जो वोटर्स है उनको कोई दिक्कत ना हो इसके तौर पे जो है यहाँ पे बैरिकेडिंग्स कैसे लगानी है, यही मीटिंग चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव का पहला चरण कल, जिसकी वोटिंग होगी, और उसी के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों में पहुंच चुकी हैं। पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं।